Hello and welcome to the online classes of Power Electronics. So it's the first lecture of week number 3rd, and in the second week we have studied freewheeling diodes, and along with that we have studied basics of inductor, which has got great applications in this power electronic lectures. ठीक है, so तभी हमने पढ़ा था कि फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है और इंडक्टर के बेसिक्स भी हमने कुछ पढ़े थे। तो एक्चुअली फ्री व्हीलिंग डायोड्स और ये इंडक्टर के जो बेसिक हैं वो अभी आगे हम डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कोई भी मसला हो तो काइंडली आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सो टुडेज our topic is rectifier. So rectifier is actually a device and the process which it performs is called rectification. ठीक है, इसको हम ब्रॉड सेंस में AC to DC कन्वर्टर भी हम कहते हैं। ठीक है, so actually a rectifier is a device that converts AC power into DC power. ठीक है, like इसके अक्रॉस हम AC वोल्टेज पास कर लेते हैं तो आउटपुट पे हमें फिर वो डीसी पावर मिल जाती है। ठीक है, डीसी वोल्टेज मिल जाती है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एंड इट हैज़ गॉट टू वेरिएंट्स। ठीक है, वेरिएंट्स मींस कि इसके दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल फेज रेक्टिफायर और सिंगल फेज रेक्टिफिकेशन एंड द अदर वन इज मल्टी फेज रेक्टिफिकेशन। ठीक है, आउटपुट हम वेरी भी कह सकते हैं और फिक्स्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, and its applications are in DC welder machine, DC motor drive, battery charger, DC power supply and high voltage DC transmission. ठीक है, एक्चुअली हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, या हमारे पास इनपुट पे जो AC वोल्टेज है हम क्यों उसको DC आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो द मेन रीज़न इसी लेवल पे आप लोगों के लिए ये है कि हमारे पास मोस्टली जो डिवाइसेस हैं वो ऑपरेट होते हैं डीसी वोल्टेज पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है, ठीक है, अप्लायंस है, इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमने क्या करना है, एसी जो हमारे पास यूटिलिटी है या हमारे पास जो एसी पावर है उसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इसी तरह मॉडेम और इसी तरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो मोस्टली डीसी अप्लायंसेस होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमने क्या करना है, हमने एसी पावर को डीसी पावर में उनको ऑपरेट करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई डायोड हैज़ गॉट एप्लीकेशन इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता है वो है हमारे पास डायोड। ठीक है, क्योंकि हमने कई दफ़ा पढ़ा है कि डायोड इज़ एक्चुअली अ यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मींस कि इसके अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ठीक है, और वो तब फ्लो करती है जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो। फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब ये है कि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो और कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, या हम इसी तरह कह सकते हैं कि जब एनोड जो टर्मिनल है वो हाई वोल्टेज पे हो और कैथोड जो है वो लोअर वोल्टेज पे हो। ठीक है, तो ये फिर फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, इसके अपोजिट रिवर्स बाइस एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास एनोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है और पॉजिटिव और कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, तभी उसके अक्रॉस करंट कंडक्शन नहीं करती। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम फिर डायोड को यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज। ठीक है, एंड अल्टीमेटली AC पावर इनटू DC पावर। ठीक है, so actually rectifier circuits are there are different rectifier circuits like single phase में फिर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, इसी तरह 3 फेज रेक्टिफायर्स है। ठीक है, 3 फेज में फिर 3 फेज फुल वेव, 3 फेज फुल वेव सर्किट। ठीक है, हाफ वेव एंड फुल वेव सर्किट। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन, हम यहाँ पे इसलिए रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास ऐसे लोड्स भी होते हैं जो हाई पावर होते हैं। ठीक है, और जिनके लिए जो
पावर ज़रूरी होती है, वो होती है डीसी पावर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक तो हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेक्टिफायर हमारे पास इसकी पावर रेटिंग उतनी होनी चाहिए कि वो उसी इनपुट पावर की वजह से वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। और देयर आर, ये तो एप्लीकेशन है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसी सब्जेक्ट में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन होती है और दूसरी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन होती है, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या है? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है उसको हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ साइड पे हमारे पास जो कंट्रोल है, इसका मतलब है कि हम ऐसे डिवाइसेस यूज़ करेंगे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, एट द एंड आप लोगों को मैं शो करूँगा कि हाउ इट्स एन अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। सो टिल नाउ आप लोग काइंडली इसमें कंफ्यूज ना हो कि व्हाट्स एक्चुअली कंट्रोल एंड व्हाट्स एक्चुअली अनकंट्रोल, ठीक है। बट टॉपिक ये है कि इसमें हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। सो सिंगल फेज रेक्टिफायर, इसका मतलब ये है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल फेज ही हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मल्टी फेज रेक्टिफायर्स में क्या करेंगे, उसमें हम 3 फेजेस यूज़ करेंगे ऑफ द इनपुट पावर, ठीक है। इनपुट सप्लाई के हमारे पास 3 फेज होंगे, ठीक है। V1 भी कंसिडर कर सकते हैं, V1 V2 एंड इसी तरह V3, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सिंगल फेज रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर का मतलब ये है कि हमारे पास जो इनपुट सप्लाई है उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज़ को हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये एक फॉर्म ऑफ स्कीमेटिक मैंने आप लोगों को शो किया है। स्कीमेटिक में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है, जिसको हमने कनेक्ट किया है एक डायोड के साथ और साथ में एक लोड रेजिस्टर भी कनेक्टेड है, ठीक है। इस पे हम आते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड दिस वेवफॉर्म एंड दिस वेवफॉर्म, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक्चुअली हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप है जो हमारे पास इसी एसी सोर्स है, उसका वेवफॉर्म शो कर रहा है, और ये हमारे पास आउटपुट पे एक एक्स्ट्रा ऑसिलोस्कोप कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये हमने उसमें भी पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, कि जब हमारे पास यहाँ पे प्लस पोलैरिटी आ जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी तो डायोड के एनोड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा पॉजिटिव और इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनपुट का जो वोल्टेज है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो लोड के अक्रॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है कि जब डायोड कंडक्शन करेगा तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट के लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो जब लोड के अक्रॉस आउटपुट मिलेगी तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगी, तो जब करंट फ्लो करेगी तो हमारे पास एक वेवफॉर्म जनरेट होगी, ठीक है। तो इसी तरह ही कंडक्शन करती है डायोड करती है जब हम अप्लाई करते हैं एसी सोर्स, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट जब हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो ऊपर नेगेटिव आ जाता है और नीचे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह एनोड के साथ नेगेटिव कनेक्टेड हो जाता है और कैथोड के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड हो जाता है, तो ये डायोड कंडक्शन स्टॉप कर लेता है। क्यों स्टॉप कर लेता है, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस या लोड रजिस्टर के अक्रॉस 0 वोल्टेज मिलते हैं। क्यों 0 लोड, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करती। जब करंट फ्लो नहीं करती तो ये जो रेजिस्टर है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 आ जाएगी, ठीक है। तो जब 0 आ जाएगी तो जब हम KCL अप्लाई कर लेते हैं तो डायोड के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है, ये सारा वोल्टेज हमारे पास डायोड के अक्रॉस अपीयर हो जाता है, ठीक है। और इस केस में ये डायोड ओपन हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जब हम आइडियल डायोड का जो मॉडल है जब हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वही स्कीमेटिक है। यहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई है,
तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों के लिए यही बातें लिखी है जो अभी मैंने आप लोगों को वर्बली बताई कि ये डायोड कंडक्शन करेगा, ये डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। जब कंडक्शन करेगा तो आउटपुट पे लोड वोल्टेज हमारे पास आएगी, ठीक है। ये अब हमारे पास एक क्लियर इमेज है जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इनपुट जो सोर्स है, सोर्स वोल्टेज है, उसका वेवफॉर्म शो किया है और आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो भी शो किया है और दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों कि यहाँ पे हमारे पास अब डायोड कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अब जब एसी सोर्स की पोलैरिटी अपोजिट हो गई तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डायोड के क्रॉस कौन सा हाफ साइकिल आ गया, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, ठीक है। तो जब डायोड के क्रॉस नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता है तो वो कंडक्शन स्टॉप कर लेता है। क्यों स्टॉप कर लेता है? क्योंकि उसके क्रॉस हमारे पास पॉजिटिव एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है और रिवर्स बायस हो जाता है डायोड। तो इसलिए हमारे पास डायोड लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नहीं मिलती, ठीक है। करंट फ्लो नहीं करती, तो जब करंट फ्लो नहीं करती तो वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस द लोड रेजिस्टर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगा और ये नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप्ड ऑफ होगा या रेक्टिफाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह हमने एक एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये डायरेक्ट है बट यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो करती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, फिर करंट फ्लो करती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों कनेक्ट नहीं कर सकते? इसलिए कनेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो करती है, थोड़े टाइम के लिए फ्लो नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब है कि लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वेवफॉर्म है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और ये शो करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली यही मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लिया है कि हमारे पास ये एक सोर्स वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी सोर्स वोल्टेज हमारे पास इक्वल है Vm sin ओमेगा टी। ये वही डायोड है, ये रेजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है Vs, ठीक है, सोर्स वोल्टेज की, ठीक है। सो अब जब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये डायोड हमारे पास क्लोज हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड को हम किस में मॉडल कर सकते हैं? शॉर्ट में मॉडल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो जब शॉर्ट हो गया तो इसके अक्रॉस हम करंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं? V डिवाइडेड बाई R। तो जब हमारे पास वोल्टेज आ गई तो उसको R के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारी वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर इस तरह आप लोगों को समझ नहीं आती, यहाँ पे कोई और हमारे पास डिवाइस नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि V आउट इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रॉम 0 to पाई जो इनपुट वोल्टेज होगी वही आउटपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रॉम 0 to पाई जो आउटपुट वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज होगी वही आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह फिर अगर मैं आउटपुट करंट को फाइंड करना चाहूँ तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। सो वी नॉट किस चीज़ के बराबर है? वी एस, और वी एस इंटरन किस चीज़ के बराबर है? वी एम साइन ओमेगा टी। इसी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर लिया वी नॉट की जगह पे, तो हमारे पास आउटपुट करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर, ठीक है। अब ये तो सारा कुछ हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। इसी तरह जब अब सोर्स वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी तो ये डायोड हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। और रिवर्स बाइस्ड डायोड को हम मॉडल करते हैं, किस तरह मॉडल करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ओपन हो गया, तो जब ओपन हो गया तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो इस सोर्स की जो वोल्टेज है वो सारी इस डायोड के अक्रॉस यहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। और वी आउट हमारे पास 0 होगी, वी आउट की वैल्यू 0 होगी हमारे पास, ठीक है।
तो इस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वी एस जब नेगेटिव हो जाती है तो यहाँ पे वी आउट हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आई आउटपुट भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला था या बताना चाह रहा था वो ये था कि जब हमारे पास आउटपुट इस तरह की आ जाएगी ना कि एक साइकिल है और दूसरा साइकिल ज़ीरो है, एक साइकिल है दूसरा साइकिल ज़ीरो है, तो इस केस में हम लो आउटपुट के अक्रॉस फिर हम एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट फाइंड करते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो इस पास जो हाफ साइकिल की वैल्यू भी चेंज हो रही है और यहाँ पे फिर ज़ीरो हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या फाइंड करते हैं, एवरेज वोल्टेज हम फिर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू जिस तरह आप लोगों को पता है कि एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज कहते हैं कि सारे वैल्यूज़ को हम ऐड कर ले और डिवाइड कर ले टोटल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वी आउट की सारी वैल्यू ली है, वो इंटीग्रेट की है। इंटीग्रेट का मतलब है कि सम अप क्या है और डिवाइड क्या है फिर पूरे टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जेनेरिक फार्मूला है वी एवरेज का, ठीक है, कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है ये इंटीग्रेशन है और ये हमारे पास टोटल टाइम पीरियड है। तो अगर हम आउटपुट में देखें तो हमारे पास आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिलती है, फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड 2 पाई है, बट वो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। और आउटपुट की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को मैंने शो की है, ठीक है। तो इस वैल्यू को वी आउट की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। वी आउट वी एम चूँकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो माइनस कास ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा टी में फिर आप लोग क्या पुट कर ले, 0 और पाई की वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वी एवरेज वी एम बाई पाई, ठीक है। तो काइंडली ये एक स्मॉल सा स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ये आप लोग खुद कर ले, अगर ना हुआ तो फिर मुझे बता दें, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर लूँगा, लेकिन ईजी है, ठीक है बहुत। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, आई आउटपुट एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो आई आउटपुट एवरेज किस तरह फाइंड करेंगे, इसका मतलब है कि आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इस तरह फाइंड होगी कि आउटपुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टर, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है, वी एम बाई पाई, सो वी एम बाई पाई और आर अपनी जगह। तो हमारे पास आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वोल्टेज है वी आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। वो किस तरह फाइंड करते हैं, हमारे पास जो आउटपुट है वो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल टाइम और जिसके लिए हमारे पास 0 टू टी के दरमियान जहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने वेवफॉर्म पे भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ 0 टू पाई पे हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। और ये स्क्वायर ये हमारे पास रूट ये होगा, मीन ये हो गया और स्क्वायर ये हो गया, तभी इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। पहले रूट लेंगे फिर मीन लेंगे फिर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व कर ले, वी ये स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो वी एम स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरह ये वी एम स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे तो वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आ जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डॉट डी ओमेगा टी, ये इस चीज़ के इक्वल है। फिर अगर आप लोग इसको अप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वी एम की डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एम बाई 2, ठीक है। तो आर एम एस की क्या वैल्यू है, वी एम बाई 2 और एवरेज की क्या वैल्यू है, वी एम डिवाइडेड बाई पाई। सो ये एक्चुअली हमारे पास आउटपुट की डिफरेंट वैल्यूज़ हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हम इन इक्वेशंस के थ्रू फाइंड करेंगे। अगर कोई बंदा अब फाइंड करना चाहता है कि व्हाट इज़ द एवरेज आउटपुट पावर, सो one should just multiply V average with the I output average, ठीक है, and he will get the output power, ठीक है, एवरेज आउटपुट पावर। यही बात है मैंने इसी तरह यहाँ पे स्लाइड पे आप लोगों के लिए बताई है कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास वही आउटपुट वोल्टेज है, ये वही आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आ रही है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे। एवरेज क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाई पाई, तो वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब अब ये है कि हमारे पास इसकी एवरेज इतनी है, ठीक है।
तो हम ज़्यादातर किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ दी आउटपुट वैल्यू, उसी में हम इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बट विथ RL लोड, दिस वाज एक्चुअली विद रेजिस्टिव लोड, ठीक है। टिल देन टेक केयर।